भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए अपर्णा यादव को काफी वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक पार्टी की तरफ से उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, जिसको लेकर कोई बड़ा मुद्दा अपर्णा यादव ने तो नहीं बनाया कि उनको क्यों नहीं जिम्मेदारी दी गई, बल्कि वो इंतजार कर रही हैं कि कब उन्हें जिम्मेदारी दी जाए। इसके लिए सब्र रखें अपर्णा, और ये सब्र का फल कितना मीठा होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हर एक राजनीतिक विश्लेषक के मन में यही सवाल गूंज रहा है कि अपर्णा को अभी तक बीजेपी ने नहीं उतारा, लेकिन इसके पीछे की दो वजह है। पहला ये कि कोई ऐसी मुनासिब सीट जहां से अपर्णा को आगे किया जाए, दूसरा भरोसे की बात, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है, कई परिवार के सदस्य दूसरी पार्टी के साथ आए, फिर वह बाद में जब जीत गए तो पार्टी को कमजोर करने के लिए अंदर खाने कोई बड़ी खिचड़ी पकाना शुरू कर दिया। तो अपर्णा को लेकर बहुत सोच विचार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अब गौर करने वाली बात यह है, और राजनीतिक विश्लेषक इस पर जानना चाहते हैं कि कल को अपर्णा यादव को अगर समाजवादी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ उतारा जाता है, जो कि ऐसा होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर किसी सीट से बीजेपी है तो उस सीट से सपा भी जरूर होगी, लेकिन अगर सपा की तरफ से वहां पर कोई परिवार का चेहरा हुआ, तब ऐसी स्थिति में अपर्णा यादव क्या करेंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर मैनपुरी सीट ही ले लीजिए, जहां से डिंपल यादव इस समय सांसद हैं और बीजेपी के लिए वह सीट जीतना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर कल को उस सीट पर अपर्णा को आगे किया जाए तो क्या अपर्णा उतरना पसंद करेंगी, क्योंकि अपर्णा ने हमेशा कहा है कि परिवार भी उनके लिए उतना ही जरूरी जितनी पार्टी परिवार के सदस्यों को उतना ही मान सम्मान देती हैं। लेकिन जब यही परिवार के सदस्य आमने सामने होंगे, खिलाफत में होंगे, तो किस नजरिए से देखा जाएगा। कि अपर्णा यादव वहां पर एक कुर्बानी देंगी कि नहीं भाई मुझे नहीं लड़ना चुनाव क्योंकि सामने मेरी भाभी डिंपल यादव है, या अखिलेश यादव के खिलाफ लड़ा दे, या चाचा शिवपाल के खिलाफ उतार दे। ऐसा हो सकता है क्योंकि जिस मुलायम परिवार से डिंपल, अखिलेश और शिवपाल हैं, उसी परिवार से तो अपर्णा भी हैं। उसी परिवार का वोट बैंक जिस सीट पर है वहां पर अपर्णा भी आगे दाव रख सकती हैं। तो ये एक सोच विचार वाली बात है कि कल को अगर ऐसी सिचुएशन आई तो ऐसे में अपर्णा यादव क्या करेंगी। अपर्णा ने साफ कहा है कि बीजेपी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी उसको बखूबी निभाएंगी, और अब तक निभाई भी है। लेकिन हर विश्लेषक यही जानना चाहता है कि कल को अगर ऐसी कुछ हुआ तो क्या अपर्णा ऐसे में कुर्बानी देगी। अभी खबरें इस बात को इशारा कर रही थी कि अपर्णा ने ये बात साफ कर दी थी कि वे अपने परिवार के खिलाफ चुनाव शायद नहीं लड़ेंगे, इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ऐसी बात रखी थी। लेकिन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जहां जहां मुसीबत आ रही है वहां पर सपा की तरफ से सैफई परिवार के ही चेहरे हैं। जैसे मैनपुरी की बात करें तो डिंपल यादव हैं, आजमगढ़ की बात करें तो अखिलेश हो गए, चाचा शिवपाल हो गए, धर्मेंद्र यादव हो गए, बदायूं सीट की भी वहीं से ले लें तो धर्मेंद्र यादव हैं। तो ऐसी कई सारी सीटें जहां सैफई परिवार के सदस्य हैं। तो ऐसे में अपर्णा किस सीट से उतरेंगी और किस सीट से बीजेपी ने जिम्मेदारी दे, ये सोचने योग्य बात है। बाकी देखते हैं, इंतजार करते हैं कि अपर्णा को लेकर बीजेपी क्या फैसला लेगी। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।